अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमारे पास है बच्चों न्यूटन्स रिंग। ठीक हो गया, न्यूटन्स रिंग को हम लोगों ने स्टडी करना है। इस टॉपिक को स्टडी करवाने से पहले ना आप लोगों को ये बता दें कि ये वैसे जो एक एक्सपेरिमेंट है ना, वो को इंसिडेंट जो है ना, वो एक्सपेरिमेंट है हमारे पास। ठीक हो गया, जो परफॉर्म किया गया था, क्योंकि जो न्यूटन है ना हमारे पास, वो इस चीज के ऊपर बिलीव करता है कि हमारे पास जो लाइट है वो हमारे पास ना पार्टिकल नेचर रखती है। क्या रखती है? पार्टिकल नेचर रखती है। पार्टिकल नेचर का मतलब होता है कि हमारे पास ऐसे ऑब्जेक्ट जो अपने एनर्जी और मोमेंटम को क्या करें, ट्रांसफर करें, तो वो हमारे पास क्या कहलाते हैं? पार्टिकल कहलाते हैं। ठीक हो गया। तो ये ना पार्टिकल नेचर के ऊपर बिलीव करता था, लेकिन हमारे पास क्या हुआ कि जब इसने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जो कि न्यूटन्स रिंग है, तो ये खुद जो है ना वो परेशान हो गया कि ऐसा हमारे पास कैसे पॉसिबल है कि हमारे पास लाइट जो है वो क्या कर रही है, एज ए वेव बिहेव कर रही है। मतलब इंटरफेरेंस का जो है उसके अंदर क्या हो रहा है, पैटर्न जनरेट हो रहा है। तो ये खुद इस चीज से जो है वो परेशान हो गए थे, क्योंकि ये पार्टिकल नेचर के ऊपर बिलीव रखने वाला पर्सन था हमारे पास। ठीक है। तो इस चीज को, इस एक्सपेरिमेंट से अगेन हमारे पास ना यही चीज प्रूव होती है कि जो लाइट है वो हमारे पास पार्टिकल नेचर के साथ साथ क्या रखती है, वेव नेचर भी रखती है हमारे पास। ठीक हो गया। पहले बच्चों में आप लोगों को डायग्राम समझाता हूँ, उसके बाद हम लोग बात करेंगे इसकी डेफिनेशन की और इन चीजों की, ये जो हम लोगों ने यहाँ पर राइट ऑन किया है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाई द सेंट्रल स्पॉट इज अ डार्क इन द न्यूटन्स रिंग। न्यूटन्स रिंग के अंदर जो सेंट्रल स्पॉट है वो हमारे पास डार्क क्यों होता है? ठीक है, पहले मैं डायग्राम समझा दूं, देन आपको इसका आंसर जो है वो मिल जाएगा बच्चों। ठीक है, अब देखें, ये हमारे पास ऑपरेटस है। ठीक हो गया। इसमें एक आपने माइक्रोस्कोप ली हुई है, एक सोर्स है। सोर्स हमारे पास है मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है कि ऐसा सोर्स जो कि एक सिंगल कलर रखता हो, लाइक आपके पास ब्लू हो जाए, रेड हो जाए। ठीक हो गया, कोई भी एक सिंगल कलर आपके पास होना चाहिए। उसके बाद है डबल कन्वेक्स लेंस। हमारे पास यहाँ पर डबल कन्वेक्स लेंस रखा हुआ है आप लोगों ने। उसके बाद है ग्लास प्लेट। फिर हमारे पास है प्लेनो कन्वेक्स लेंस। उसके बाद हमारे पास है ग्लास। ये जो ग्लास प्लेट है और ये ग्लास है, वो दोनों एक ही ग्लास के क्या हुए हैं, बने हुए हैं हमारे पास। ठीक है। प्लेनो कन्वेक्स लेंस को हम लोगों ने क्या किया हुआ, इस ग्लास की, फ्लैट ग्लास के ऊपर प्लेस किया हुआ है। ओके हो गया। अब ये जो मेरे पास प्लेनो कन्वेक्स लेंस है, ये हमारे पास क्या होता है बच्चे? देखिए, कन्वेक्स लेंस जो होते हैं ना हमारे पास, वो एक्चुअल में ना इस तरह से होते हैं, स्फीरिकल फॉर्म में होते हैं। अगर आप क्या करें, इसको हाफ कर दें, कुछ इस तरह से कर दें। ठीक है, तो ये ले बच्चों, ये हमारे पास क्या बन गया, प्लेनो कन्वेक्स लेंस बन गया हमारे पास। और दूसरा, इनकी जो फोकल लेंथ होती है ना, वो बहुत ज्यादा अच्छी होती है, लाइक इमेज हमारे पास बहुत ज्यादा क्लियर जो है वो क्रिएट कर रहे होते हैं। खैर, अब हम इस एक्सपेरिमेंट को जो है ना वो स्टडी करते हैं। वो हमें कहता है कि आपने ना एक सोर्स लिया, उस सोर्स से ना एक लाइट निकल रही, क्या निकल रही थी? लाइट, जो कि स्प्रेड आउट हो रही थी हमारे पास डिफरेंट डायरेक्शन के। उसके आगे रखा था डबल कन्वेक्स लेंस। अब कन्वेक्स लेंस हमारे पास क्या करेगा, इनको अपने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मूव करवाएगा। यहाँ पे देखें, ये ऊपर ये इस तरह से और ये इस तरह से, सेंटर से ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो ये तीनों रेज जो है वो क्या कर गई, एक स्ट्रेट लाइन में मूव करना स्टार्ट कर गई हमारे पास। जब ये मूव करना स्टार्ट किया तो इनके आगे थी ग्लास प्लेट। इन्होंने क्या किया, ग्लास प्लेट से जाकर हिट किया। हिट करने के बाद इनका जो पार्शली पार्ट था, पार्शल का मतलब होता है आधा हिस्सा, आधा हिस्सा इसे टकराने के बाद किस तरफ गया, ऊपर की तरफ, और आधा हिस्सा जो था वो किस तरफ आया, नीचे की तरफ आ गया। हम लोगों ने बात करनी है उस पोर्शन की जो किस तरफ आया था, नीचे की तरफ आया है। ओके, यहाँ पर इस कंप्लीट एक्सपेरिमेंट के अंदर ना हमारे पास जो एयर है वो क्या करेगी, एज ए थिन फिल्म जो है वो बिहेव करेगी। थिन फिल्म का टॉपिक हम लोग प्रीवियस जो है वो पढ़ा कर आए आपको। ठीक है, अब लाइट नीचे की तरफ आएगी और इससे क्या करेगी, टकराएगी, जो कि प्लेनो कन्वेक्स लेंस है। और ये ग्लास प्लेट के ऊपर रखा हुआ है, तो अगर मैं इसको देखूं ना प्लेनो कन्वेक्स लेंस को, तो इसकी ये सरफेस जो है जहां पर हम लोगों ने डॉट लगाया हुआ है, ये वाली, ये हमारे पास इस ग्लास ट्यूब को क्या कर रही है, टच कर रही है। अगर मैं इसके इस साइड पर देखूं और इसके इस साइड पर देखूं, तो यहां पर जो बच्चों चीज मौजूद है ना, वो हमारे पास एयर है। क्या चीज है? एयर। और यही एयर किस चीज का काम करेगी, थिन फिल्म का काम करेगी हमारे पास। अब देखें, हमारे पास लाइट आती है, लाइट आने के बाद क्या होती है, प्लेनो कन्वेक्स लेंस से टकराती है। प्लेनो कन्वेक्स लेंस आप लोगों ने याद रखना है कि ये डेंसर मीडियम है। कौन सा मीडियम है? डेंसर। ठीक है, अब डेंसर मीडियम से टकराती है और टकराने के बाद क्या करती है, इसके अंदर प्लेनो कन्वेक्स लेंस के अंदर एंटर होती है। ठीक है, अब एंटर जब होती है ना हमारे पास, तो ये प्लेनो कन्वेक्स लेंस की ना इस सरफेस से टकराएगी। टकराने के बाद ये जो पार्शियल पार्ट आ रहा था ना, ये पार्शियल पार्ट भी क्या करेगा, इसका जो पार्शियल आधा हिस्सा है वो भी किस तरफ मूव करेगा, यहां से टकराने के बाद ऊपर की तरफ मूव करेगा, जो कि रिफ्लेक्शन होगी। क्या होगी? रिफ्लेक्शन होगी। उसके बाद हमारे पास ना रिफ्रैक्शन होगी। रिफ्रैक्शन का मतलब है कि लाइट हमारे पास इस मीडियम से निकलेगी और मीडियम से निकलने के बाद कहां पे टकराएगी, ग्लास से टकराएगी। तो बच्चों ये हमारे पास टकराई यहाँ पर
ग्लास से, और टकराने के बाद इसने क्या किया, ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट किया। एक लाइट बच्चों रिफ्लेक्शन की वजह से और दूसरी रिफ्रैक्शन की वजह से जो है वो ऊपर की तरफ क्या कर गई, मूव कर गई। अब जहां पर हमारे पास रिफ्रैक्शन हुई है ना, यहाँ पर बच्चों हम देखें ना तो हमारे पास ईयर है, क्या चीज है, ईयर। ईयर यहाँ पे काम कर रही है थिन फिल्म का, क्योंकि हम डेंसर मीडियम से कहां पे एंटर हुए थे, रियर मीडियम के अंदर एंटर हुए थे। उसके बाद फिर आप डेंसर मीडियम के अंदर हुए, जो मेरे पास ग्लास है ये डेंसर मीडियम है हमारे पास। यहां से लाइट टकराने के बाद क्या गई, ऊपर की तरफ गई, और किसी पॉइंट पर जाकर ये दोनों लाइट्स क्या करेंगी, मीटअप करेंगी। जब ये दोनों लाइट्स आपस में जाकर मीटअप करेंगी तो हमारे पास क्या करेंगी, इंटरफेरेंस का पैटर्न जनरेट करेंगे। अगर आप लोगों को यहाँ पे समझ नहीं ना आ रहा बच्चों, तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा वाइट करके बना दूं। ये हमारे पास सरफेस थी, ठीक है, इसको आप इस तरह से बना लें, कुछ इस तरह से बना लें इसको, ठीक है। ये प्लेन ऑफ कन्वेक्स लेंस, यहाँ पर हमारे पास लाइट आई बच्चों, यहाँ पे टकराई, ठीक है, आप जूम करके देख सकते हैं। यहाँ पे टकराने के बाद यहाँ से पार्शियली लाइट ने क्या किया, रिफ्लेक्शन की ऊपर की तरफ, और कुछ लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हुई। रिफ्लेक्ट का मतलब है कि इस ईयर के अंदर एंटर हुई, ईयर के अंदर एंटर होने के बाद इस ग्लास के साथ टकराई, और टकराने के बाद क्या किया, ऊपर की तरफ मूव किया। अब जब इसने भी ऊपर की तरफ मूव किया तो इन दोनों ने कहीं पर जाकर मीटअप किया, मतलब इंटरफेरेंस का पैटर्न जनरेट किया। तो हमारे पास कहीं पे कंस्ट्रक्टिव और कहीं पे क्या बना, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बना। यहाँ पर बच्चों आप लोगों ने याद रखना है कि हमारे पास जो रिफ्लेक्टेड वेव है इसने कुछ एक्स्ट्रा पाथ कवर किया है। क्या कवर किया है, एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस जो है वो कवर किया है। अब कुछ बच्चों को जो है ना वो पाथ डिफरेंस की समझ नहीं आती, तो मैं आपकी आसानी के लिए जो है ना ये वेव बना देता हूँ। यहाँ पर देखिए हमारे पास ना दो वेव है, एक वेव ब्लू है और एक रेड है। अगर मैं इन दोनों वेव्स के अंदर से पूछूं ना कि आपके पास किस वेव ने ज्यादा फासला कवर किया है, तो आप कहेंगे सर दोनों ने इक्वल फासला क्या किया है, कवर किया। इन दोनों के अंदर कोई पार्ट डिफरेंस नहीं है। लेकिन उससे नीचे देखें, ये ब्लू लाइन जा रही है आपके पास और ये क्या जा रही है, रेड लाइन जा रही है। रेड ने यहां तक डिस्टेंस कवर किया है और ब्लू ने यहां तक डिस्टेंस कवर किया। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि किस वेव ने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया, तो आप कहेंगे सर ब्लू वेव ने जो है वो ज्यादा डिस्टेंस कवर किया। इसका मतलब है ब्लू वेव ने यहां से और यहां तक कंप्लीट एक वेवलेंथ का डिस्टेंस कवर किया है हमारे पास। तो यही जो चीज है इसको आप लोग क्या बोलते हैं बच्चों, पाथ डिफरेंस का नाम दे देते हैं। ये हमारे पास होता है पाथ डिफरेंस, ठीक हो गया। अब देखें जैसे यहां से हमारे पास रिफ्लेक्शन हुई है ना, वैसे ही लाइट यहाँ पे आएगी और यहाँ पे क्या करेगी, टकराएगी। टकराने के बाद ये डेंसर मीडियम में जाएगी। डेंसर मीडियम से इसका कुछ पार्ट क्या होगा, ऊपर की तरफ रिफ्लेक्ट होगा, और कुछ पार्ट हमारे पास क्या करेगा, एयर के अंदर एंटर होगा यहाँ पे, और इस ग्लास से टकराएगा और टकराने के बाद किसी पॉइंट पे क्या करेगा, मूव। इस तरह से भी हमारे पास ऊपर की तरफ जाएगी। तो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहाँ पे होगी, जहां पर हमारे पास 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा या 4 लैम्डा का जो है वो पार्ट डिफरेंस आ रहा होगा। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहाँ पे होगी, जहां पर हमारे पास जो है ना वो 1 लैम्डा 3 लैम्डा 5 लैम्डा मतलब कि ऑड इंटीग्रल मल्टीपल आ रहे होंगे, ठीक हो गया। वहां पर हमारे पास क्या होगी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। ये प्रीवियस हम आप लोगों को बताकर भी आए, ठीक हो गया। तो ये मेरे पास इस तरह से जनरेट करेंगे। अब जहां पर बच्चों होगी ना कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, क्या होगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमारे पास क्या करेगी बच्चों, ब्राइट रिंग को जनरेट करेगी कुछ इस तरह से, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अगर डिस्टेंस हो जाता है 3 लैम्डा का 5 लैम्डा का 7 ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द वेवलेंथ हो जाता है, तो हमारे पास बनेगा डार्क। तो ये बच्चों हमारे पास बना है डार्क रिंग। तो इसके बाद फिर से ब्राइट, फिर से डार्क, देन ब्राइट और देन डार्क। ये हमारे पास फिर से ब्राइट आएगा, देन हमारे पास क्या होगा, फिर से डार्क होगा। ब्लू को हम लोगों ने डार्क का नाम दिया हुआ है और जो रेड है उसको आप लोगों ने ब्राइट का नाम। ओके हो गया, आई होप सो यहां तक आप लोगों को चीजें समझ आई होंगी। अब इसका जो सेंट्रल पार्ट है, ठीक है, अब देखिए ना ये दो लाइट को हमने डील किया, इस लाइट को हम लोगों ने डील आउट नहीं किया। अगर मैं देखूं ना ये थर्ड लाइट को जो कि यहां से टकराकर नीचे की तरफ आ रही है, ये पॉइंट ओ जो है, यहां पर देखिए हमारे पास ईयर बच्चों मौजूद नहीं, क्या मौजूद नहीं है, एयर मौजूद नहीं है हमारे पास। अगर एयर मौजूद नहीं है तो मेरे पास लाइट जो है वो किससे टकराई, डेंसर मीडियम से। डेंसर मीडियम से टकराने के बाद क्या की, रिफ्लेक्ट बैक हुई, मतलब ऊपर की तरफ ही रिफ्लेक्ट हो गई डेंसर मीडियम से। अब देखें जब भी हमारे पास वेव जो है वो क्या करती है, डेंसर मीडियम से टकराती है, किससे टकराती है, डेंसर मीडियम से, तो वो हमारे पास 180 डिग्री आउट ऑफ फेज हो जाती है। क्या हो जाती है, 180 डिग्री आउट ऑफ फेज हो जाती है हमारे पास। मींस कि मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। यहां से ये जो वेव आ रही थी ना बच्चों, हमारे पास आ रही थी कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से मूव कर रही थी, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद ये किस चीज से टकराई, इस पॉइंट के ऊपर टकराई,
यहाँ। अब जैसे ही हमारे पास ये इस पॉइंट के ऊपर टकराई ना, तो जब भी हम डेंसर मीडियम से टकराते हैं तो वेव क्या होती है, 180 डिग्री आउट ऑफ फेज हो जाती है। 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होने का मतलब है कि पहले मेरे पास आ रहा था क्रस्ट, अब जब ये रिफ्लेक्ट बैक होगी ना हमारे पास, ठीक है, जब ये बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या करेगी, मूव करेगी, तो इसका क्या आएगा बच्चों, ट्रफ देन क्रस्ट। ट्रफ ये हम इस तरह से बना लेते हैं, तो ये हमारे पास आएगा बच्चों इस तरह से। ये देखो, ये क्रस्ट है और बच्चों ये क्या है, ट्रफ। अब जहां पर क्रस्ट से ट्रफ और ट्रफ से क्या मिल जाए, क्रस्ट मिल जाए, ये क्रस्ट है और ये हमारे पास क्या है, ट्रफ। जहां पर इस तरह की कंडीशन आए वहां पर ये दोनों वेव एक दूसरे को क्या कर देती है, कैंसल आउट, और वहां पर ना हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। क्या होती है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है, जहां पे आपको क्या मिलता है बच्चों, डार्क फ्रिंज मिलता है, ठीक है, क्योंकि इसका सेंटर ही है ना। तो इसका जो सेंट्रल पॉइंट होगा आपके पास, ये जो सेंट्रल पॉइंट है हमारे पास बच्चों, ये क्या होगा, डार्क होगा। किस वजह से डार्क होगा वो मैंने आपको बता दिया है कि जब लाइट डेंसर मीडियम से टकराई है तो वो क्या हुई है, 180 डिग्री आउट ऑफ फेज हुई है। मतलब कि पहले वो इस तरह से आ रही थी, देन रिफ्लेक्ट बैक होकर इस तरह से गई, तो ये दोनों वेव ने एक दूसरे को कैंसिल किया और जो सेंट्रल इसका पॉइंट था वो आपको क्या मिल गया, डार्क मिल गया। ओके हो गया। आई होप सो आप लोगों को ये जो एक्सपेरिमेंट है वो क्या आया होगा, समझ आया होगा। मैं फिर भी आप लोगों को एक दफा रिपीट कर देता हूँ कि हमारे पास बच्चों एक सोर्स होता है, एक डुअल कन्वेक्स लेंस, सोर्स से लाइट निकलती है और डुअल कन्वेक्स लेंस क्या करता है, इसको अपने पैरेलल एक्सिस के पैरेलल जो है वो मूव करवाना स्टार्ट कर देता है। ग्लास से ये टकराती है, टकराने के बाद नीचे की तरफ आती है। ये दो साइड पर अगर मैं देखूं तो यहाँ पे और यहाँ पे क्या चीज मौजूद है बच्चों, एयर मौजूद है, जो कि किसका काम कर रही है, थिन फिल्म का काम कर रही है। लाइट हमारे पास आती है और हमारे पास क्या करती है, प्लेनो कन्वेक्स लेंस से टकराती है। टकराने के बाद कुछ पार्ट यहाँ से रिफ्लेक्ट होता है और कुछ पार्ट एयर के अंदर क्या करता है, एंटर, रियर मीडियम से डेंसर मीडियम के अंदर एंटर करता है। हमारे पास यहाँ पे टकराता है और टकराने के बाद क्या करता है, ऊपर की तरफ मूव करते हैं और ये दोनों वेव किसी पॉइंट पे जाके मिलती है जहां पर कंस्ट्रक्टिव और क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। सेम हमारे पास यहाँ पर होता है। अगर मेरे पास जो पाथ डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पर ये देखें पाथ डिफरेंस है, ये मैंने डायग्राम रेस कर दिया, यहाँ पर हमारे पास पाथ डिफरेंस है, तो जो एक्स्ट्रा हमारे पास कवर किया। अगर पाथ डिफरेंस क्या हो, लैम्डा हो, 1 लैम्डा हो, 2 लैम्डा हो, 3 लैम्डा, 5 लैम्डा, तो मेरे पास होती है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर मेरे पास पार्ट डिफरेंस जो है वो हमारे पास 1 लैम्डा, 3 लैम्डा, 5 लैम्डा, 7 लैम्डा और इंटीग्रल मल्टीपल हो, तो हमारे पास होती है बच्चों डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक हो गया, जिसको हमने यहाँ पर एक सर्कल के अंदर क्या किया था, मूव ऑन किया था। अब सर्कल हम लोगों ने क्यों बनाया था, क्योंकि हमारे पास एक प्लेनो जो है ना, वो एक प्याला नहीं होता, आप लोगों ने घरों के अंदर देखा होगा, ठीक है, जो एक स्फीयर फॉर्म के अंदर होता है, ये इस तरह से है हमारे पास। लाइट इस सारे के अंदर टकराती है और टकराने के बाद डिफरेंट पॉइंट पे क्या करती है, ऊपर की तरफ मूव करती है। अब चूंकि ये स्फीयर है, क्या है, स्फीयर है, तो मेरे पास क्या बनेगा, यहाँ पर एक सर्कल बनेगा हमारे पास। तो इस तरह से ब्राइट और डार्क फ्रिंज है वो क्या मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। सेंट्रल जो स्पॉट है वो इसका डार्क क्यों होता है, वो मैंने बताया है कि बच्चों लाइट आती है, वो इसके सेंटर से टकराती है, टकराने के बाद देखें यहाँ पर इन हमारे पास थिन फिल्म तो है ही नहीं, सिर्फ एक मीडियम है जो कि है डेंसर। जब भी वेव डेंसर मीडियम से टकराती है बच्चों, वो 180 डिग्री क्या हो जाती है, आउट ऑफ फेज हो जाती है। ठीक है, जब वो आउट ऑफ फेज होती है 180 डिग्री, तो हमारे पास क्या होती है, उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है, जिससे वो एक दूसरे को कैंसिल करते हैं और वहां पे क्या होती है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव की वजह से मुझे क्या मिलता है, डार्क फ्रिंज, जो कि आपको यहाँ पर मिला है। ओके, यहाँ तक क्लियर है। तो अभी मैं आपको थ्योरी रीड कर देता हूँ। वो हमें कहता है कि सर्कुलर ब्राइट फ्रिंज बाय न्यूटन विच आर कोसेंट्रिक सर्कल आर कॉल्ड न्यूटन्स रिंग। ये हमारे पास जो सर्कुलर ब्राइट रिंग होते हैं ना, कोसेंट्रिक का मतलब होता है कि सर्कल्स का, दो से ज्यादा सर्कल्स का किसी भी एक पॉइंट के गिर्द क्या करना, क्रिएट होना। देखिए ये एक सेंट्रल पॉइंट था इसका और इसके गिर्द हमारे पास क्या हो रहे हैं, सर्कल क्रिएट हो रहे हैं। इसको आप बोलते हैं कोसेंट्रिक। सेटअप में हमने ग्लास प्लेट, माइक्रोस्कोप, प्लेनो कन्वेक्स लेंस लिया था, ठीक है, कन्वेक्स लेंस हमारे पास। उसके बाद डबल कन्वेक्स लेंस हम लोगों ने लिया और सोर्स यहाँ पर सोडियम जो है वो लैंप लिया, वो आप कोई भी ले सकते हैं, रेड ले लें, ग्रे ले लें, कोई भी लाइट ले लें। उसके बाद क्वेश्चन हमारे पास ये था कि बाय द सेंट्रल स्पॉट इज अ डार्क इन अ न्यूटन्स रिंग, के न्यूटन्स रिंग के अंदर ये सेंट्रल स्पॉट है वो हमारे पास डार्क क्यों होता है। इसका आंसर मैं आप लोगों को लिख भी देता हूँ, आप लोगों को जो है ना आई होप सो बुक के अंदर भी मिल जाएगा। व्हेन इसका जो आंसर है, when wave hit the denser medium and reflect back 180 degree out of
फेज, कि हमारे पास वेव जो है वो क्या कर रही है, हिट कर रही है किसी डेंसर मीडियम के साथ, टकराने के बाद वो रिफ्लेक्ट करती है और रिफ्लेक्ट बैक होती है 180 डिग्री से आउट ऑफ फेज, इस तरह से जैसे हम लोगों ने बनाया हुआ है। तो ये हमारे पास रीजन होती है कि हमारे पास जो सेंट्रल सपोर्ट होता है न्यूटन रिंग का, वो हमारे पास क्या होता है, डार्क होता है हमारे पास। ठीक हो गया, तो होता है। तो अब हम लोग जो है ना इसकी एप्लीकेशन और पार्ट डिफरेंस जो है वो बता देते हैं, बस टॉपिक का एंड ही जो है ना वो चल रहा है हमारे पास, ये मैं बेस करने लगा हूँ। तो इसकी ना बच्चों हमारे पास जो पाथ डिफरेंस है, ठीक है, ये देखें पाथ डिफरेंस फॉर ब्राइट फ्रिंज, वो बच्चों हमारे पास होता है P डॉट डी पाथ डिफरेंस, और ये हमारे पास ब्राइट फ्रिंज के लिए बच्चों क्या होता है m प्लस 1/2 और हमारे पास वेवलेंथ। ठीक है, तो ये हमने थिन फिल्म में भी आपको समझाया था। और फॉर डार्क के लिए हमारे पास क्या होता है, तो हमारे पास होता है m एंड लैम्डा, बस इसके अंदर ना हमारे पास एक्स्ट्रा पाथ कवर होता है जो कि हमारे पास क्या होता है लैम्डा बाय, तो इसको आप एक्स्ट्रा जो है ना वो पाथ ले सकते हैं, एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस हमारे पास। ठीक है, उसके बाद इसकी एप्लीकेशन है कि ये हमारे पास यूज कहाँ पे होता है। तो बच्चों आपके पास ये रेडियस ऑफ द कर्वेचर को मेजर करने के लिए यूज होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर को मेजर करने के लिए यूज होता है। दूसरा हमारे पास वेव लेंथ को मेजर करने के लिए यूज होता है। और थर्ड हमारे पास ये क्या होता है, प्रिसीजन ऑप्टिक्स होती है। ठीक है, मतलब कि हमारे पास किसी भी इरेगुलर शेप, मतलब कि हमारे पास जैसे कि ये शेप है ये रेगुलर है या हमारे पास इरेगुलर है, उस चीज के मेजरमेंट के लिए क्या होता है हमारे पास यूज होता है। तो बच्चों ये तीन इसकी जो है हमारे पास क्या है एप्लीकेशन है। तो आई होप सो आप लोगों को जो है ना न्यूटन रिंग जो है वो समझ आया होगा। मजीद अगर आपको क्वेश्चन है तो आप लोग हमसे कमेंट बॉक्स के अंदर